वेलकम टू वानी क्लासेस। आज का जो वीडियो रहेगा हमारे पास उसमें हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली कितने एंट्री सिस्टम्स हैं। तो जो पहला एंट्री सिस्टम है हमारे पास उसको बोलते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा हमारे पास जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास की जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी, और आपको जो अकाउंट की साइड्स होती हैं, ठीक है, अकाउंट की साइड मतलब अगर आप कोई भी अकाउंट देखोगे तो एक टी शेप में होता है, ठीक है, एक डेबिट होता है साइड और एक होती है क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था पिछली वीडियो में, ठीक है, अकाउंट की कितनी जो हमारे पास साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल एंट्री सिस्टम होगा इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड को आपको मेंटेन करना है। मान लो कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्रेडिट लिखना है, आपको डेबिट कहाँ से हुआ, किस अकाउंट से हुआ, उसका आपको जिक्र नहीं करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा और डेबिट भी लिखना पड़ेगा, दोनों के दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कंसेप्ट सिस्टम है ये हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे हमारे पास है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज एनी डेबिट देन देयर मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ठीक है। तो अगर कोई डेबिट कर रहे हो किसी अकाउंट में तो आपको क्रेडिट भी वहाँ का लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो किस अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है और किस अकाउंट से डेबिट हो रही है वो अमाउंट, वो दोनों का मेंशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें हमें किसी भी बुक को मेंटेन नहीं करना पड़ता सिवाय कैश बुक के। तो कैश बुक में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हुई होती हैं, मतलब कैश में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें हमारे पास रेवेन्यू और जो एक्सपेंस है, ठीक है, उनको लिंक किया जा रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो उन सब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो डबल एंट्री सिस्टम की तो उसमें आपको पता है कि जैसे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। तो मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिंगल एंट्री में नहीं देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर बात करें सिंगल एंट्री में तो आपके पास पर्सनल अकाउंट्स जो भी होंगे सिर्फ और सिर्फ वही मेंटेन करने पड़ेंगे। अब ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि और अगर हमारे पास डबल एंट्री की बात करूं तो उसमें जितने भी अकाउंट्स होंगे, ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये सब अकाउंट्स को भी आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी इन अकाउंट्स में उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बट अगर आप सिंगल एंट्री को फॉलो कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स रहने की। उसके बाद अगर बात करें कि आप जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तो वहाँ पे जितने भी एक्यूरेसी है आपके अकाउंट्स की वो इतनी एफिशिएंट नहीं दिखा पाओगे आप। अगर इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें आपके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है और उसमें आपको ट्रायल बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें आप हर एक अकाउंट को फिर से रीचेक करते हैं और कंप्लीटली उसकी एक्यूरेसी को डिटरमाइन कर पाते हो, ठीक है। तो आई होप इन दोनों का आपको डिफरेंसेस जो थे वो समझ आए होंगे। और उसके बाद अगर आप बात करो तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो होते हैं वो मोस्टली आपके पास स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं जो वही आपको ये यूज़ करते हुए मिलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड डबल एंट्री सिस्टम जो है ये आपको बहुत ही अच्छी जो कंपनीज होंगी, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होंगे, उन सब में आपको डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ दिखेगा। तो अब बात करें, एक पर्सन है हमारे पास ल्यूका फ्रायर पैक्योली। तो ये क्या है कि इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न अकाउंटिंग का मतलब है कि जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने एक बुक लिखी हुई है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और ये बुक जो है ये हमारे पास है डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर, ठीक है, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। तो उसके बाद अगर ये है हमारे पास एक कैश बुक की एग्जांपल, ठीक है, सिंगल एंट्री के थ्रू मेंटेन की गई है ये। तो इस तरह से कुछ कैश बुक दिखती है, डेट मेंशन की गई होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है और अकाउंट और ये सब लिखा होता है, ठीक है, अमाउंट कितना है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ मेंशन की जाती है और सिंगल एंट्री होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें कि एक हमारे पास इंडियन सिस्टम भी है जिसको हम बोलते हैं देसी नामा ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है हमारे पास कि इसमें भी हमारे पास एक कुछ बुक्स रहती हैं जिसको हम बोलते हैं वही, ठीक है। तो ये जो बहीज़ हैं ये मेंटेन की जाती हैं, बट इसका ये है कि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज और सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है, ठीक है, रीजन टू रीजन वेरी करती हैं ये, ठीक है। बट ये कंप्लीट बुक है और ये डबल एंट्री सिस्टम से भी पहले की हैं, ठीक है। तो
इसके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे पास मेन है अकाउंटेंट। उसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर है हमारे पास कि यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आप कर रहे हो। तो जैसे मैंने आपको ट्रांजैक्शन पहले समझाई थी पिछली वीडियो में, तो आप देखा था कि वहाँ पे 2 पार्टीज थी, एक साइकिल खरीदने की जब हमने बात की थी। तो उसमें हमारे पास उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी है तो वो कुछ मतलब अगर एक को पॉजिटिव में कुछ पॉइंट मिल रहा है तो दूसरी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा होगा, बट सेम अमाउंट आपको देखने को मिलेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। काउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको मैंने बताया था। बट वो अगर तीनों एलिमेंट को आप ब्रॉडली क्लासीफाई करोगे तो एक साइड हमारे पास इक्विटी होती है और दूसरी साइड हमारे पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि हमारे पास जो भी चेंजेस होंगे, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे 2 अकाउंट्स में। हर एक ट्रांजैक्शन को 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसीलिए इसको बोलता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीविंग द बेनिफिट इज डेबिटेड, ठीक है। जो भी अकाउंट होगा जो बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा उसको हम डेबिटेड में गिनेंगे, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। और जो अकाउंट गिविंग द बेनिफिट्स, द अकाउंट विच इज गिविंग द बेनिफिट, उसको हम क्रेडिटेड बोलते हैं और उसको क्या करेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट किस तरह से हम देखते हैं वो हम रूल्स में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हर एक अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं, ये जो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो होगी वो सेम होगी। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कैश अकाउंट की है दी हुई, यहाँ पे डेबिट साइड है और यहाँ पे क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल रूल्स के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो हम रूल्स देखेंगे वो है रियल अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसमें हमारे पास कोई भी टेंजिबल या जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में होगा। जैसे हमारे पास हाउस हो गया या बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, ठीक है, कैश हो गया। तो ये सब जो भी अकाउंट्स जो इसमें आते हैं उन्हीं को हम रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन चेंजेस होंगी वो किस तरह से होंगी वो हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होगा जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, जिसको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोल सकते हैं। जैसे इंटेंजिबल कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। इंटेंजिबल में जैसे ब्रांड्स आ गए, गुडविल आ गई, ट्रेडमार्क आ गया, ये आप चीज़ों को देख नहीं सकते हो बट आप कि ये कंपनी में होते हैं। तो जो भी अकाउंट्स इसके रिलेटेड होंगे उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट्स की, तो जो भी हमारे पास बिजनेस एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, अदर पार्टीज हैं, जो कोई पर्सन है उसका अकाउंट है, तो वो सब चीज़ों को हम पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। अब इनके रूल्स क्या हैं कि जो भी रियल अकाउंट में चीज़ आएगी, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसमें ऐड हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। कोई भी कैश अगर रियल अकाउंट में आएगा तो उसको हम डेबिट बोलेंगे। अगर कोई भी कैश रियल अकाउंट से जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए इतना समझ आ गया। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो कि सेल कर रहे हो आप किस चीज़ का, फर्नीचर का, ठीक है। फर्नीचर क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये एक रियल अकाउंट है। कैसे, क्योंकि फर्नीचर को हम देख सकते हैं, तो इसको हम रियल अकाउंट में एड्रेस करेंगे। और सेल की है तो मतलब कुछ आपको बेनिफिट हुआ होगा उससे, तो आपको क्या हुआ है, 10,000 रुपया आया है, तो मतलब जब भी अमाउंट इस तरह का लिखा होगा तो उसको बोलेंगे हम कैश। तो ये जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें कौन सा हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास 2 अकाउंट हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगर आप देखो तो मैंने अभी आपको बताया ये किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में। तो अब देखो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, फर्नीचर क्या कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो फर्नीचर की, तो फर्नीचर इज गोइंग आउट, ठीक है। तो मतलब फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, जिसको हम सीआर से डिनोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैश की बात करो तो कैश आपकी कंपनी में आ रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट में जब आप इसको नोट करोगे तो आप इसको कौन सी साइड पे नोट करोगे, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो मतलब आपके कैश अकाउंट में आपको पैसा मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड जो फर्नीचर था वो आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो आप उसको दे रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे, उसमें क्या है कि जो भी लॉसेस हैं या जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं कंपनी को, उन सबको हम डेबिट कंसीडर करेंगे। और जो भी गेन्स या इनकम्स हैं, ठीक है, जो भी गेन्स या इनकम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अगर हम नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि क्या है ये, किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें कि पेड सैलरी 30,000। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट कौन सा दिख रहा है, कैश अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा है इसमें, कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ना, तो दूसरा अकाउंट क्या है, सैलरी। सो सैलरी भी एक अकाउंट है, ठीक है।
सैलरी अकाउंट है जो, ये क्या है, सैलरी क्या टेंजिबल है? नहीं, सैलरी जो है हमारे पास वो इंटेंजिबल है, तो इसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। कैश अकाउंट हमारे पास एक रियल अकाउंट है, हमने पहले भी देखा। तो अब जो भी देखो, अब कैश आपका इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, तो कैश जो है रियल अकाउंट है, तो आप इसको रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से देखोगे। तो रियल अकाउंट में क्या हो रहा है कि गोज आउट और कम्स इन, इट इज गोइंग आउट, ठीक है। तो आपका जो कैश है वो क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। आप उसको दे रहे हो, किसी को पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, क्रेडिट। तो अब यहाँ पे तो ये डेबिट ही होगा, बट इसको रूल के हिसाब से देखेंगे कि ये क्या है। देखो, सैलरी आप क्या कर रहे हो, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू देख रहे हो, तो ये जो सैलरी है वो एक तरीके का क्या था हमारे पास, लॉस था या एक्सपेंस था, ये एक तरीके का एक्सपेंस था, ठीक है। तो इसको हम किसमें कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास डेबिट हुआ है, डीआर में आप इसको लिखोगे। तो जो भी हमारे पास सैलरी अकाउंट में आप इस ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करोगे तो इसको डेबिट साइड में लिखो। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या है, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद इसमें रूल क्या है कि आपको जितने भी रिसीवर होंगे, ठीक है, जो भी रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो डेबिट है, वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जितने भी गिवर होंगे, ठीक है, जो भी अकाउंट कुछ मनी दे रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, क्रेडिट हो जाएगा वो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो रिसीव्ड 3000 फ्रॉम राकेश। तो राकेश नाम का कोई बंदा है, ठीक है, उससे हमारे पास कितना पैसा मिला है, हमें 3000। तो ये जो 3000 है ये क्या है, ये तो हमें सीधे दिख रहा है क्या है कि कैश अकाउंट में से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और राकेश नाम का जो बंदा है, क्योंकि ये एक पर्सन है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट मतलब इसके नाम का ही अकाउंट होगा, तो इसमें हम राकेश ही लिखेंगे, ठीक है। तो राकेश ही लिख देंगे। उसके बाद अब देखो, जब ये राकेश पर्सनल अकाउंट है तो इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो कैश अकाउंट है इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो आर वाला जो है हम उसको देखेंगे रियल अकाउंट के रूल से। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जब भी कम कोई भी चीज आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट। बट जो कोई चीज जा रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव्ड, ठीक है, तो हमें मिल रहा है कैश, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। तो डेबिट जो होगा कैश अकाउंट में, डेबिट साइड पे हम लिख देंगे 3000 डेबिट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, ठीक है। तो अब राकेश अकाउंट में, जो राकेश नाम का अकाउंट होगा उसमें किस बेस पे हम चलेंगे, उसको पर्सनल अकाउंट के बेस पे चलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि राकेश जो है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, वो दे रहा है, गिव कर रहा है वो, ठीक है, वो ही इज गिविंग द मनी। तो उसको क्या आ जाएगा, उसको हम बोल देंगे क्रेडिट हो रहा है उसका अकाउंट, ठीक है। तो राकेश नाम का जो अकाउंट होगा उसमें हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप ये जो ट्रेडिशनल रूल्स थे वो आपको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़े समझ आए होंगे। ओके, तो अब हम जो करने वाले हैं वो है हमारे पास मॉडर्न रूल्स थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद दिला दूं, तो हमारे पास होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है। तो ये जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी है इसको मैं इक्विटी भी बोल सकता हूँ, ठीक है, इक्विटी इक्वल्स टू एसेट्स। तो अब एक चीज याद रखने वाली है इसमें कि जो भी हमारे पास इक्विटी साइड होगी उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ऑन द अदर हैंड जो एसेट साइड्स पे हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अब देखो, कोई भी चीज अगर क्रेडिट बैलेंस में ऐड होगी, मतलब अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में हमारे पास अगर क्रेडिट बैलेंस में, मतलब जिसको कैपिटल या लाइबिलिटीज अकाउंट जो होंगे उनमें अगर कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब कैपिटल अगर बढ़ रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट बोलूंगा। सिमिलरली अगर एसेट साइड्स में, ठीक है, जैसे आपका कोई गुड्स है, फर्नीचर है, जो भी है, उस वो चीज अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो वो बढ़ रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेबिट बोलूंगा। सिंपल याद रखना, क्रेडिट बैलेंस में कोई चीज बढ़ेगी क्रेडिट है, और डेबिट बैलेंस में कोई चीज बढ़ेगी तो डेबिट है। और दूसरा अगर चीज बात करूं तो क्रेडिट बैलेंस में अगर चीज कोई कम होगी तो उसको हम डेबिट बोलेंगे, और डेबिट बैलेंस में कोई चीज अगर कम होगी तो उसको क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा आपको याद रह गया होगा। अब इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो उससे काफी अच्छे से आप इसको देख पाओगे किस तरह से आप इस रूल्स को लगा सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि रमेश जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई कैश कितने में, 50,000 में। तो अब इसमें आपको अगर मैं पूछूं कि हमारे पास डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, तो आप किस तरह से देखोगे। जो भी कैश हमारे पास अगर कोई रमेश नाम का बंदा लगा रहा है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल, ठीक है, वो एक कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो कैश, ये है क्या, कैश है ना, तो कैश हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट में। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये रमेश जो है ये इसको हम पर्सनल अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, ऑनर है, ठीक है, यही स्टार्ट करा बिजनेस का, तो इसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट जो है उसमें हमारे पास कितना है, 50,000। अब देखो यहाँ पे हम पीछे वाला रूल नहीं लगाएंगे, तो कैश अकाउंट हमारे पास एक क्या है, एसेट है, ठीक है, अगर आपको याद हो।
तो एसेट है, तो एसेट में हमारे पास अगर कोई चीज ऐड हो रही है, ठीक, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेबिट बैलेंस में पॉजिटिव हो रहा है कुछ चीज, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में हमारे पास डेबिट हो रहा है कितना, 50,000। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल अकाउंट मेरे पास कौन सी साइड में है, इक्विटी साइड में है, और इसमें जो क्रेडिट बैलेंस हमें देखना होता है, क्रेडिट बैलेंस को लेके करना है, तो इसमें पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, बताओ। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या हो रहा है, 50,000 ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव चीज है हमारे पास, तो ये हम क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ डेबिट हो गया, दूसरी तरफ क्रेडिट हो गया। तो इन्हीं को अगर मैं अकाउंट्स में लिखना चाहूँ तो मैं कैपिटल को यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसमें हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल में कैपिटल अकाउंट होता है, एक ड्राइंग अकाउंट होता है। आपको मैंने बताया था ये दोनों क्या है, अगर आपको फिर से याद करना हो तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास कितना ऐड हो जाएगा, 50,000। ओके, तो उसके बाद एसेट साइड में हमारे पास कैश अकाउंट जो होगा उसमें कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं एज इट इज कोई अकाउंट नहीं बना रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये जस्ट एक एंट्री बता रहा हूँ आपको कि कैपिटल साइड में क्या लिखना है और एसेट साइड में क्या लिखना है, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है। तो इनकी जब मैं एंट्रीज आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा तो अच्छे से आप देख पाओगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ यही समझने की कोशिश करो कि आपके पास कौन सी चीज डेबिट हो रही है और कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो जैन 4 की ट्रांजेक्शन है उसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ गुड्स हैं, ठीक है, जिनको आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। ठीक है, कितने पैसे देके, 7,000। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट है हमारे पास, एक गुड्स का अकाउंट है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कभी भी हम गुड्स को गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हैं, इसमें या तो आप परचेज करोगे या तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो ये हमारे पास जो भी अकाउंट गुड्स के लिए यूज होते हैं हम लिखते हैं परचेज अकाउंट या फिर सेल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है तो इसको लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इसमें इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट जो होगा उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हम कोई चीज खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो मतलब कैश हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एसेट साइड में कैश अकाउंट जो होगा उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका जो कैश था वो कम हो रहा है, तो इसको मैं कैश क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने का, 7,000 का। और उसके बाद अगर मैं परचेस अकाउंट की बात करूं तो परचेस कोई चीज आप खरीद रहे हो, तो मतलब ये गुड्स किस में आएंगे, गुड्स भी तो एसेट्स में आएंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट भी हमारे पास क्या है, एक एसेट है, और इसका रूल भी हमारे पास डेबिट बैलेंस वाले का लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो भी गुड्स हैं वो हम खरीद रहे हैं, तो मतलब गुड्स क्या हमारे पास बढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड्स हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो गुड्स अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट बैलेंस के थ्रू ये क्या चीज हो रही है, डेबिट हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चला कि जो परचेज अकाउंट है वहां पे डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे फिल करना चाहूँ तो किस तरह से फिल कर सकता हूँ, एसेट में ही हमारे पास कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, माइनस हो रहा है 7,000। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स लिख रहा हूँ और अमाउंट लिख रहा हूँ। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास परचेस अकाउंट जो है वो भी किस में आ जाएगा, एसेट में आ जाएगा परचेज अकाउंट, और उसमें हमारे पास कितने का परचेज कर रहे हैं, देखो जितने का आप पैसा पे कर रहे हो ना उतना ही हमारे पास गुड्स भी इंक्रीज हो जाएगा। हम कभी भी गुड्स को केजी में या वो सब नहीं लिखेंगे, हम उसका प्राइस लिखेंगे, मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो 7,000 ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। कैश अकाउंट माइनस हो रहा है और यहाँ पे परचेज अकाउंट प्लस हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हमारे पास है कि सोल्ड गुड्स पर कैश 5 गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स में हमारे पास कौन से किस में आएगा, ये एसेट्स में आ जाएगा। तो गुड्स जो भी है तो उसको हम या तो परचेज में लिखेंगे या तो फिर सेल अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ड आ रहा है तो मतलब सेल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, सेल अकाउंट लिखेंगे, और दूसरा हमारे पास अकाउंट कौन सा है, कैश, कैश अकाउंट है। ठीक है, अब कोई चीज बेचोगे तो उससे क्या होगा, कैश इन होगा कि आउट होगा, कैश आपके पास बढ़ेगा, तो मतलब ऐड होगा। तो जब कोई चीज ऐड होगी डेबिट साइड में तो उसको क्या बोल देंगे हम, डेबिट हो रहा है। और सेल अकाउंट में आप कोई चीज बेच रहे हो तो मतलब उतने के गुड्स जो थे आपने बेच दिए, मान लो 5,000 के, तो आपका 5,000 सेल अकाउंट में क्या होगा, कम हो जाएगा, तो माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो आपको यहाँ पे पता चला सेल अकाउंट में क्रेडिट करना है और कैश अकाउंट में डेबिट करना है। तो इस चीज को मैं कैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, कैश अकाउंट लिखूंगा और उसके बाद उसमें मैं क्या कितना लिखूंगा, 5,000 इसमें पॉजिटिव हुए हैं, और परचेज और सेल अकाउंट में नेगेटिव 5,000। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे दोनों के दोनों रूल्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नलाइजिंग करेंगे, किस तरह से आपको जर्नल प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद लेजर एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।